अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। एसपी का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, आज मैं उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं, उसके बाद मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। अगर अभी तक 11th में आपने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस को अच्छे से नहीं पढ़ा, यानी कि एसपी को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेकंड चैप्टर है जो एसपी का स्टार्टअप है, यानी कि शुरुआत है। अगर आप ध्यान देंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन मैं आपको एसपी कैसे पढ़ाऊंगा ये जानना बहुत जरूरी है। सेकंड चैप्टर जो है एसपी का बेसमेंट है और काफी बड़ा है चैप्टर, इसीलिए मैं इसको लेक्चर वाइज वीडियो बनाऊंगा। काफी लेक्चर में वीडियोस रहेंगे जो सेकंड चैप्टर रहेगा, और हर वीडियो जो रहेगा यूनिक रहेगा। आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। मैं सभी लेक्चर आपको एकदम डीप में पढ़ाऊंगा, जैसे कि अगर आप क्लासेस वगैरह नहीं जाते हैं तो आपका काफी हेल्प हो सके। ठीक है, तो सभी पार्ट्स आपको देखना है और शुरू से देखना है। तो आप आपके पास ये वाला टेक्स्ट बुक तो होगा, मैं इसी टेक्स्ट बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ। चलो लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। और एक बात और आपको बता दूं, अगर मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए थैंक यू। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें 4 कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। पहला क्या है? ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल, एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स। ये 4 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैं आपको एकदम डीप में पढ़ाऊंगा, एकदम बेस से पढ़ाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। खाली आपको सभी लेक्चर्स अच्छे से देखना है और पूरा देखना है। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं। सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट यानी कि बिजनेस होता है, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, मनी। सोर्स का मतलब क्या होता है कि आपके बिजनेस में, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके बिजनेस में पैसे कहां से आएंगे, पैसे आने का कौन कौन सा सोर्स है। तो इस लेक्चर में आपको यही समझना है। ठीक है, तो चलो इसको हम एकदम एग्जांपल से समझते हैं ताकि आप एकदम आसानी से समझ सको। मान लेते हैं कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले जो आपके पास पैसा रहेगा वो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करोगे, है ना। जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? जो भी आपके पास पैसा रहेगा उसी पैसे से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो आपने क्या किया? 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जब बिजनेस में आपने अपना पैसा डाला, अपने पैसे को हम लोग ओन्ड कैपिटल कहते हैं। जब बिजनेस में आपने अपना पैसा डाला, अपने पैसे को क्या कहते हैं? ओन्ड कैपिटल कहते हैं। समझ में? अगर ओन मतलब खुद का, ओन मतलब खुद का पैसा। जब बिजनेस में आप खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसे ओन्ड कैपिटल कहा जाता है, याद रखना। आपने क्या किया? 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ये आपका हो गया ओन्ड कैपिटल। आपने 2-3 साल अपने बिजनेस को अच्छे से चलाया, उसके बाद आपके बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट होने लगा। फिर आपने सोचा कि मैं इसका एक ब्रांच और ओपन कर देता हूं। तो आपको एक ब्रांच ओपन करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत और पड़ेगी। मान लेते हैं आपको 1 लाख रुपए की और जरूरत पड़ेगी सेकेंड ब्रांच ओपन करने के लिए। तो अभी 1 लाख रुपए आप क्या करोगे? आपने तो स्टार्टिंग में ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया था, अब आपके पास उतना पैसा है नहीं, तो आप क्या करोगे? या तो अपने फ्रेंड्स से लोगे, या तो लोन लोगे, किसी ना किसी से आप उधार लोगे या तो लोन लोगे, है ना। आप क्या करोगे? मनी को बोरो करोगे। बोरो यानी कि लेना। जब आप अपने बिजनेस के लिए किसी से उधार में पैसा लोगे तो उसे बोरोड कैपिटल कहते हैं। ये था आपका ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल। जब बिजनेस में आप अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उसे क्या कहते हैं? ओन्ड कैपिटल। जब आप किसी से उधार लेके अपने बिजनेस में पैसा डालोगे तो उसे क्या कहते हैं? बोरोड कैपिटल। बोरो मतलब किसी से उधार लेना। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे मैंने लिख के रखा है।
आप इसको समझ लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। ओन्ड कैपिटल क्या होता है? द कैपिटल रेज बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स। आपने अपने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, तो आप अपने बिजनेस का क्या हो? ओनर हो ना, मालिक हो ना। ओनर का मतलब क्या होता है? मालिक। समझ में आ गया? कैपिटल आपने कहां से लेके आए? ओनर से। आपने अपने बिजनेस में खुद पैसा डाला, इज कॉल्ड ओन्ड कैपिटल। फिर से समझो, द कैपिटल रेज बाय कंपनी, यानी कि बिजनेस में जो पैसा आया कहां से आया? विद द हेल्प ऑफ ओनर्स, यानी कि ओनर्स ने, ओनर यानी कि मालिक ने अपने बिजनेस में पैसा डाला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इज कॉल्ड ओन्ड कैपिटल। जब एक बिजनेसमैन अपना खुद का पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, उसे ओन्ड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, ओन्ड कैपिटल इज रिगार्डेड एज परमानेंट कैपिटल। दोस्तों याद रखना, जो ओन्ड कैपिटल होता है वो परमानेंट कैपिटल होता है। जब बिजनेसमैन अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो अपना पैसा जल्दी वापस नहीं लेगा, इसीलिए इस पैसे को हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट कैपिटल कहते हैं। याद रखना, ओन्ड कैपिटल को परमानेंट कैपिटल कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं बोरोड कैपिटल। बोरो यानी कि उधार लेना, बोरो यानी कि उधार लेना। बोरोड कैपिटल इज अ लोन। बोरोड कैपिटल क्या होता है? लोन होता है और क्रेडिट होता है। क्रेडिट यानी कि उधार लेना। बोरोड कैपिटल क्या होता है? जब हम किसी से पैसा उधार लेके अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, बोरोड कैपिटल इज ए लोन और क्रेडिट टेकन बाय कंपनी फ्रॉम दी क्रेडिटर। जो हमें उधार देता है पैसा, उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं। मान लेते हैं आपने अपने बिजनेस के लिए अपने दोस्त से 1 लाख रुपए लिया, तो आपका दोस्त आपके लिए क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। उसने क्या किया है? आपको क्रेडिट दिया है, तो आपके बिजनेस के लिए वो क्या हो जाएगा? बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल मतलब कि आपने किसी से पैसा बोरो किया, यानी कि उधार लिया है। क्लियर हुआ आपको? ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया रहेगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तो अब क्या होता है? एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, आप इसको समझ लीजिए। 4 कॉन्सेप्ट हमें समझना है। व्हेन कैपिटल इज रेज फ्रॉम द आउटसाइडर, जब आप अपने बिजनेस में आप खुद पैसा ना इन्वेस्ट करके किसी और से पैसा लेके आप बिजनेस में लेके आओगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल सोर्स। यानी कि जब आपके बिजनेस को पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, तो आपने क्या किया? बाहर के लोगों से पैसा लेके अपने बिजनेस को रन किया, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल सोर्स कहते हैं। फिर से समझो, व्हेन कैपिटल इज रेज फ्रॉम आउटसाइडर, यानी कि जब आपके बिजनेस में पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, तो आपने क्या किया? बाहर से कुछ लोगों से उधार लिया, लोन लिया, आउटसाइडर से आपने अपने बिजनेस के लिए पैसा लिया, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल सोर्स कहते हैं। क्लियर हुआ? अब हम इंटरनल सोर्स क्या होता है उसको समझते हैं। व्हेन कैपिटल इज मेड अवेलेबल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब आपके बिजनेस में पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, तो आपने बाहर से पैसा ना लेके जो आपका प्रॉफिट था बिजनेस में, वही प्रॉफिट आपने क्या किया? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी आपको किसी आउटसाइडर से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल सोर्स कहते हैं। समझ में आ गया? इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपको पैसे की जरूरत है, आपने अपने घर वालों से पैसा ले लिया। जब आपने अपने घर वालों से पैसा ले लिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल सोर्स, क्योंकि आपको बाहर से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मान लेते हैं आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आपने अपने पड़ोसी से पैसा ले लिया, तो उसे क्या कहोगे? एक्सटर्नल सोर्स कहोगे, क्योंकि आपने क्या किया? अपने घर से पैसा ना लेके बाहर से लिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया रहेगा एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स। क्लियर हुआ? ये 4 कॉन्सेप्ट आपका इस लेक्चर में क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे समझते हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल। यहाँ पे बिजनेस में 2 सोर्स होते हैं। बिजनेस में 2 तरीके से पैसे आते हैं, एक तो ओन्ड कैपिटल होता है और दूसरा बोरोड कैपिटल। अगर आपके पास पैसा है तो आप खुद इन्वेस्टमेंट करके आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो। जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगेगा तो फिर आप क्या करोगे? बोरो करोगे, यानी किसी से पैसा आप उधार लोगे। जब आप पैसा उधार लेते हो तो उसे क्या कहा जाता है? बोरोड कैपिटल। तो यहाँ पे 2 टाइप के कैपिटल है। पहला कौन सा है? ओन्ड कैपिटल, और दूसरा कौन सा है? बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल क्या होता है आपको मैंने बता दिया है, बोरोड कैपिटल क्या होता है ये भी बता दिया है। फिर ओन्ड कैपिटल में होता है शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग,
इक्विटी और प्रेफरेंस, ये सब बड़े टॉपिक हैं। मैं आने वाले लेक्चर में इसको एक एक पॉइंट को अच्छे से, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप याद रखना, ओन्ड कैपिटल में शेयर्स आता है। शेयर्स के दो टाइप हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, और रिटेन्ड अर्निंग, ये सब ओन्ड कैपिटल होता है। और बोरोड कैपिटल में आता है डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड, एडीआर, जीडीआर, बैंक, ट्रेड क्रेडिट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब बोरोड यानी कि आपके बिजनेस के लिए लोग उधार देते हैं आपको, ताकि आपका बिजनेस अच्छे से चल सके। ये सब बड़े टॉपिक हैं, मैं आने वाले अगले लेक्चर में आपको अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे यकीन है कि आपको जो 4 कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।